मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जिसके सदस्य नई उम्र के ई रिक्शा चालकों को किसी बहाने जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर देते थे और उसके बाद ई रिक्शा लूट कर फरार हो जाते थे। यह शातिर अपराधी ई रिक्शा में लगी महज 10 से 15 हजार रुपए की बैटरी के लालच में करते थे। दरअसल मुरादाबाद पुलिस पिछले काफी दिनों से जंगल में मिले अज्ञात शवों की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। इस बीच 7 सितंबर को मुंडा पांडे थाना पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि जंगल में एक कुएं में किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज आ रही है। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर जाकर देखा तो खून से लथपथ एक युवक कुएं में नजर आया, जिसे बाहर निकालकर पुलिस ने आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान घायल युवक की हालत में सुधार हुआ तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। पीड़ित युवक के मुताबिक वह ई रिक्शा चलाता है, जिसे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ठेले पर खीरा ककड़ी बेचने वाले दानिश ने खेत से खीरे भरकर लाने के लिए बुक किया था, जिसके बहाने दानिश उसे मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के जंगल में ले गया, जहां अचानक उसका एक अन्य साथी आ गया, जिसने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके गोद दिया और फिर उसे मरा समझकर कुएं में डाल दिया। इसके बाद दोनों ई रिक्शा लेकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने ई रिक्शा चालक की पहचान छुपाते हुए उसकी निशानदेही पर आरोपी दानिश और उसके साथी खूब सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पुलिस की पूछताछ में दानिश ने बताया कि वह पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपी दानिश ने बताया कि वह किसी बहाने ई रिक्शा चालकों को सुनसान जगह ले जाकर उनकी हत्या कर देते थे। इसके बाद उसके ई रिक्शा की बैटरी निकालकर मुगलपुरा थाना क्षेत्र में प्रिंस रोड पर सलाउद्दीन के हाथों बेच देते थे। दानिश के मुताबिक खूब सिंह सभी घटनाओं में उसका साथ देता था। दानिश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसका बड़ा भाई बनने भी उसके साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही कटघर थाना पुलिस बन्नों को सरिया चोरी के एक आरोप में जेल भेज चुकी है। थाना मुंडा पांडे में एक घटना हुई थी जिसमें 7 लोगों को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक ई रिक्शा चालक को मार के और उसको कुएं में डाल दिया गया था और उसके बाद में 2 दिन बाद में उसकी वहाँ से बरामदगी हुई थी, जिसको इलाज उसमें कराया गया कॉस्मोस में और अभी वो उसकी हालत ठीक है। और उस दिन उसके रिश्तेदार में जो घटना हुई थी उनका ई रिक्शा इसमें लूटा गया था। लूटने के बाद में उनको चाकू से मार के और कुएं में डाल दिया गया था मरा समझ के, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई और उसके बाद उनके इलाज के दौरान उनकी जान बचाई जा सकी। और उसी के बाद से हमारी जो टीम है थाना प्रभारी मुंडा पांडे और क्षेत्राधिकारी हमारे जो हाईवे हैं, इनको इसके कार्य में लगाया गया। और इससे पहले भी 2 इस तरह की जो संदिग्ध घटनाएं हुई थी, एक थाना पागवाड़ा में हुई थी जिसमें 146/23 ये मुकदमा इसमें लिखा गया था, और एक घटना इससे पहले मैनाठेर में हुई थी जिसमें 183/23, 302, 201, 392 और 4 ये मुकदमा वहाँ पर लिखा गया था। इन घटनाओं में एक सेम मोड्स ऑपरेंडी थी जिसमें कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो नई उम्र के जो ई रिक्शा चालक है उनको इसमें टारगेट बनाया गया था और उनको किसी बहाने से जो रोड है उससे दूर ले जाके एक साइड रोड पर ले जाके और खेतों में या इस तरह की जगह पर ले जाया जाता था। वहाँ पे उनके साथ में इस तरह की घटना करके और ई रिक्शा को ले जाया जाता था और उसकी जो बैटरी हैं वो निकाल ली जाती थी। जो पहले वाली जो घटना हुई थी पाकवाड़ा वाली घटना, उसमें 2 व्यक्ति सीसीटीवी में नज़र आ रहे थे जिनके द्वारा किस घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद में वो लोग ई रिक्शे को छोड़ गए थे और बैटरी अभी नहीं निकाली थी। दूसरी जो घटना मैनाठेर में हुई थी उसमें एक व्यक्ति को इनके द्वारा फैक्ट्री एरिया के बीच में जो रोड है वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर पेड़ से बांध के उसकी हत्या की गई। वहाँ ई रिक्शा जंगल में मिला था लेकिन उसकी जो 4 बैटरियाँ वो निकाल ली गई थी। और जो अभी मुंडा पांडे में जो घटना हुई है उसमें भी सेम यही रहा कि ई रिक्शा वहाँ से ले जाया गया और उसकी जो बैटरियाँ वो निकाल दी गई। और 3 दिन बाद में ई रिक्शा थाना कटघर क्षेत्र से बरामद हुआ। इस पर हमारी जब टीम ने काम किया तो ये 2 लोगों को जो बैटरी खरीदने वाले जो लोग हैं, एक इसमें सलीम, ये सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद सलीम है, ये प्रिंस रोड के पास में रहते हैं गल सईद में, इनको गिरफ्तार किया गया। खूब सिंह सैनी जिनका कि ई रिक्शा इनके पास से बरामद किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन है और इसकी फ़ोटो और वीडियो जो मिली उसी की निशानदेही पर इसको फिर गिरफ्तार किया गया और इससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने ये स्वीकार किया गया कि जो तीनों घटनाएं इसके द्वारा की गई हैं। और जो पहली वाली जो घटना थी पागवाड़ा वाली घटना, उसमें इनका जो सगा भाई है बन्ने वो भी इसमें साथ में था। और बाकी की जो दोनों घटनाएं वो इन्होंने अकेले इन घटनाओं को अंजाम दिया है। और जो अपराध करने के तरीके के बारे में जो पूछा गया तो ये जो व्यक्ति है दानिश, ये टोल प्लाजा के पास में खीरा बेचने का काम करता है। जो रोड साइड जो ठेले लगा के जो खीरे बेचते हैं, तो ये एक चाकू रखता है जो सब्जी काटने का, जो जनरल जो किचन में यूज होता है, सबसे छोटा वाला चाकू है।
और ये तीनों घटनाओं में इसने यही चाकू का इस्तेमाल किया है और घटनास्थल के पास से चाकू भी तीनों घटनास्थल से बरामद हुआ है। और ये ई रिक्शे पे जो इस तरह के जो बच्चे हैं, जो 17-18 साल के जो बच्चे ई रिक्शा चलाते हैं, उनको खीरा लादने के नाम पे खेतों में लेके जाता था और वहाँ ले जाके फिर खीरा लादने के नाम पे इनको वहाँ पे ले जाके और खेत में उतार लेता था। फिर उससे कि अभी मैं खीरा लेके आ रहा हूँ, फिर पीछे से आके उसकी गर्दन को पकड़ के और उसको काट दिया जाता था। तो दो इसने इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया, और जो तीसरी घटना है उसमें इसने जल्दबाजी की और उस दिन उसको पीछे से मार के और कुएँ में डाल दिया, कि जिससे कि पहले जो दोनों घटनाएं उसमें चूँकि हमारी जो टीमें हैं थाना पाकवाड़ा की और मैनाठेर की और क्षेत्राधिकारी जो इसमें हाईवे हैं, इनके द्वारा मेरे द्वारा लगातार इन घटनाओं पे काम किया जा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो इसको जानकारी थी कि पुलिस इसमें काम कर रही है, पूछताछ भी की जा रही थी। इस बार इसने जो अपना मोड्स ऑफ ऑपरेंडी उसको थोड़ा चेंज किया और इस व्यक्ति को पहले वहाँ पे घटनास्थल पर ले गया, वहाँ मार के इसको कुएँ में डाल दिया, जिससे कि इसकी डेड बॉडी किसी को ना मिले। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुएँ में पानी था, गिरने की वजह से उसको चोट नहीं लगी और फिर वो 2 दिन उसमें सही सलामत रहा। और इसी वजह से फिर बाद में इसमें हम लोगों ने जो काम किया था, ये जो व्यक्ति का नाम प्रकाश उसमें आया है, ये काफ़ी एक तरीके से एक जघन्य एक अपराध था, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ इसलिए कर दिया जा रहा था कि 10 से 15 हज़ार की जो बैटरियाँ चोरी करने के नाम पे। और ये जो इसमें जो मैन अभियुक्त है इसके और इसमें पता किया है तो इसका जो भाई है वो अभी थाना कटघर से ही सरिया चोरी के मुकदमे में ये सरिया चोरी करता था। उसी में इसमें प्रिवेंटिव की कार्रवाई इसके ऊपर हुई थी, जिसमें ये अभी जेल में है। वो भी पूर्व में अपराधी रहा है और इसके द्वारा भी पहले कई घटनाओं को किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। इसमें उसको भी अब PCR पे लेके और उससे भी इसमें पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने और कोई घटनाएं इसके अलावा कहीं अन्य जनपद में जिस तरह की